तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, हरक्यूलिस तक गेट के ऊपर बना है। यह हरक्यूलिस के यह 12 कारनामे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि हरक्यूलिस ने यह कार्य किस तरह कंप्लीट किया। तो दोस्तों, आप आगे भी इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और आगे आप देखेंगे कि हरक्यूलिस ने कैसे यह कार्य पूरे किए। तो सुनिए इसी तरह की कहानी। द 12 लेबर्स ऑफ हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के ये 12 कार्य बहुत ही मुश्किल थे, जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। पर जानिए वह 12 कार्य कौन से थे और हरक्यूलिस ने उन्हें कैसे पूरा किया, जिस कारण से हरक्यूलिस के वीरता की गाथाएं अभी तक सुनाई जाती है। एक, निमीन लायन। हरक्यूलिस का पहला लेबर था निमीन शेर को मारना। पर राज्य के लोगों ने कहा कि अगर हरक्यूलिस 30 दिन के अंदर शेर को मार डालता है तो वे जूस को शेर की आहुति देंगे, लेकिन अगर हरक्यूलिस 30 दिन तक भी नहीं लौटता तो उन्हें हरक्यूलिस की आहुति देनी पड़ेगी। फिर हरक्यूलिस उस शेर से लड़ने उसके गुफा में चला जाता है। जब हरक्यूलिस शेर को मारने के लिए तीर चलाता है तो उस शेर को कुछ भी असर नहीं होता, जिससे हरक्यूलिस को पता चल जाता है कि उसके शरीर पर कोई भी हथियार काम नहीं आने वाला। फिर हरक्यूलिस और उस शेर के बीच बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रहती है, पर अंत में हरक्यूलिस उस शेर का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ देता है और उसके ही पंजों से उसकी खाल निकलकर शरीर में ओढ़ता है और 30वें दिन राज्य में वापस पहुंच जाता है। 2, लर्नियन हाइड्रा। इसके बाद राजा यूरिस्थियस हरक्यूलिस को दूसरा लेबर देते हैं, जिसमें उसे हाइड्रा नाम के दानव से लड़ना पड़ता है, जिसे हेरा ने हरक्यूलिस को मारने के लिए ही पाला होता है। हाइड्रा एक बहुत ही शक्तिशाली दानव होता है, जिसके बहुत से सिर होते हैं और उसका सांस भी जहरीला होता है। युद्ध के दौरान जब हरक्यूलिस एक कपड़े से अपना मुंह बांध कर लड़ते हैं ताकि हाइड्रा के सांस से निकलने वाले जहर से बच सके, पर जब वह हाइड्रा का सिर काटते थे तो फिर से एक नया सिर उग जाता था। फिर हरक्यूलिस की मदद के लिए उनके भाई आयोलॉस पहुंच जाते हैं और वह हरक्यूलिस को इसे मारने का तरीका बताते हैं, जिससे कि उसका सिर काटते ही दूसरे हाथ से सिर जला दें तो नया सिर नहीं आएगा। ऐसे ही वह दोनों मिलकर हाइड्रा को हरा देते हैं और हरक्यूलिस सोने की तलवार जो कि देवी अथेना द्वारा दी गई होती है, उससे हाइड्रा का मुख्य सिर काट देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हरक्यूलिस उसके सिर में मौजूद जहर को अपने तीरों ने लगता है, जो कि उसके आने वाले लेबर में मदद कर सके। 3, सिरेनियन हिंद। अपने तीसरे लेबर में हरक्यूलिस को सुनहरे रंग के सींग वाले सिरेनियन हिंद को पकड़ना होता है, जो कि देवी आर्टेमिस से डरता है। कहा जाता है कि हरक्यूलिस को इसे पकड़ने में लगभग 1 साल का समय लगा, क्योंकि हरक्यूलिस को आदेश दिया गया था कि उसे जिंदा पकड़ना है और उसे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। 4, एरिमैंथियन बोर। हरक्यूलिस का चौथा श्रम था एरिमैंथियन सुअर को जिंदा पकड़कर यूरिस्थियस के दरबार में लाना। हरक्यूलिस बर्फ के बीच चिल्लाते हुए इस सुअर का पीछा करते हैं और अंततः उसे पकड़कर जंजीरों से जकड़ लेते हैं और अपने कंधों में उठाकर यूरिस्थियस के दरबार में आ जाते हैं, जिसे देखकर राजा भी हैरान हो जाते हैं। 5, क्लीन द ऑजियन स्टेबल्स। हरक्यूलिस का 5वां लेबर था एक दिन में राजा ऑजियास के विशाल अस्तबल के सभी मल को साफ करना। हालांकि यह सरल लग सकता है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा और बदबूदार कार्य था। 6, स्टिम्फेलियन बर्ड्स। हरक्यूलिस का 6ठा श्रम था स्टिम्फेलियन पक्षियों का सफाया करना। यह बहुत ही बड़े पक्षी थे, जिनकी बहुत ही मजबूत चोंच हुआ करती थी और यह इंसानों को भी खा जाते थे। इन सब पक्षियों का शिकार करके हरक्यूलिस ने अपना 6ठा लेबर पूरा किया। 7, क्रीटन बुल। यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को 7वें लेबर के लिए क्रीट राज्य में भेजा और वहां उन्हें एक बैल को पकड़ना था, जो आधा बैल था और आधा इंसान था। और उस बैल को भी पकड़ने के बाद हरक्यूलिस अपना 7वां श्रम भी पूरा कर लेते हैं। 8, मेयर्स ऑफ डायोमीड्स। यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को 8वें लेबर के तौर पर थ्रेस के राजा डायोमीड्स के घोड़ों को चुराने का श्रम दिया।
यह घोड़े अपने खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो कि उनके इलाके में आने वाले इंसानों को भी खा जाते थे और इंसानों का मांस खाने के बाद इनका गुस्सा शांत होता था। माना जाता है कि यह घोड़े अपने मुंह से आग भी छोड़ते थे। इन घोड़ों को मोटे लोहे के जंजीरों से बांध कर रखा गया था। हरक्यूलिस ने इन घोड़ों को आजाद कर दिया और डायोमीड्स को मारकर उसका शरीर घोड़ों को खाने के लिए दे दिया, जिससे कि घोड़े भी शांत हो गए। 9 हिप्पोलिटा बेल्ट अपने 9वें श्रम के लिए हरक्यूलिस को यूरिस्थियस की बेटी एडमीट के लिए अमेजन की रानी हिप्पोलिटा से उनकी कर्धनी बेल्ट लानी थी। अधिकतर मिथकों में माना जाता है कि अमेज़न की रानी हरक्यूलिस से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने इसे बिना किसी तर्क के वह कर्धनी दे दी। जबकि कुछ मिथकों में कहा जाता है कि हरक्यूलिस ने रानी को मारकर वह कर्धनी हासिल की थी। 10 ऑक्टेन कैटल्स ऑफ गेरोन अपने 10वें श्रम के लिए हरक्यूलिस को एरिथिया जाना पड़ा, क्योंकि उसे गेरोन दानव, जिसके 3 सिर और 6 पैर थे और मेडुसा का पोता था, कि मवेशियों को लाने का आदेश मिला था। हरक्यूलिस जब एरिथिया पहुंचता है तो उसे प्रहरी 2 सिर वाला कुत्ता ओर्थरस मिलता है, जिस पर हरक्यूलिस जैतून की लकड़ी से जोरदार प्रहार करता है और ओर्थरस वहीं मर जाता है। यह आवाज सुनकर गेरियोन भी हरकत में आ जाता है और 3 हेलमेट और 3 भाला लेकर आ जाता है और एंथीमस नदी पर हरक्यूलिस का पीछा करता है। तभी हरक्यूलिस हाइड्रा के विष वाला तीर गेरोन के माथे में मारता है और हाइड्रा के विष के कारण गेरोन वहीं मर जाता है। इसके बाद हरक्यूलिस गेरोन के मवेशियों को छुड़ाता है और अपना 10वां श्रम पूरा करता है। 11 हेस्पेराइड्स एप्पल्स असल में यूरिस्थियस के 10 ही लेबर हुआ करते थे, जो कि हरक्यूलिस ने पूरे भी कर लिए थे। लेकिन हाइड्रा से युद्ध के दौरान हरक्यूलिस के चचेरे भाई आयोलोस ने उसकी मदद की थी और ऑजियास के अस्तबल साफ करने के बदले हरक्यूलिस को उसकी मजदूरी दी गई थी, तो ये 2 श्रम नहीं गिने गए और 2 अतिरिक्त श्रम दिए गए। हरक्यूलिस का 11वां श्रम था हेस्पेराइड्स के बगीचे के सुनहरे सेब चुरा कर लाना। माना जाता है कि यही सुनहरे सेब जूस और हेरा की शादी के दौरान उन्हें उपहार किए गए थे और बाद में यह बगीचा हेरा का ही हो गया था। और इन सेबों की रखवाली हेस्पेराइड्स नाम की अप्सराएं कर रही थी। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके लिए हरक्यूलिस को प्रोमेथियस और देव एटलास की सहायता लेनी पड़ती है, जिनकी मदद से वह इस बगीचे से सेब चुराते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। इस बगीचे से सेब चुरा कर लाने के बाद हरक्यूलिस का 11वां श्रम भी पूरा हो जाता है। 12 कैप्चर सेरब्रस हरक्यूलिस का 12वां व आखिरी श्रम था सेरब्रस को पकड़कर यूरिस्थियस के सामने प्रस्तुत करना था, क्योंकि यूरिस्थियस को लगता था कि ये काम नामुमकिन है। सेरब्रस पाताल लोक के राजा हेडीज का कुत्ता था, जिसके 3 सिर थे और वह पाताल लोक में मृत लोगों की पहरेदारी करता था ताकि वे कहीं ना भागे। यह काम बहुत ही मुश्किल था, पर पाताल लोक के ही जानकार हम्स और देवी अथना हरक्यूलिस की मदद करती है और सेरब्रस को पकड़कर यूरिस्थियस के दरबार में लाता है और सेरब्रस को वापस बिना कोई नुकसान पहुंचाए पाताल लोक वापस छोड़कर आते हैं। इस तरह हरक्यूलिस अपना 12वां श्रम भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की हरक्यूलिस के 12 का नाम के बारे में, जो कि उसको दिए गए थे करने के लिए, वह भी उसने बखूबी इन कार्यों को निभाया। और हरक्यूलिस आप जानते हैं कैसा पत्र है, जो कि पूरा जानदार, ताकतवर वह शक्तिशाली पत्र है, जो इस कार्य को बहुत ही निपुणता से निभाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हरक्यूलिस की ताकत के आगे ना कोई शेर टिक पाया, ना कोई सांप टिक पाया, और हरक्यूलिस हमेशा ही आगे बढ़ता रहा। और इसी तरह की बहुत ही शानदार कहानियां आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे और आगे भी इसी तरह की शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।